इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस बात का इजहार करूं कि हम सब एक जगह हैं जिसकी मुझे खुशी है। मैंने अपने ज़िंदगी के एक लंबे सफ़र की तैयारी एक बहुत खूबसूरत साथी के साथ कर ली है। आप सबके सामने मैं उस पुरवकार खातून का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने मुझे खुशी देने का वादा किया है। मैंने इस दुनिया के गिर्द 4 मरतबा सफ़र किया है और अब उन्हीं जगहों को इनके साथ देखना चाहता हूं। बरसों पहले जिस खातून को देखा था और पसंद किया था, आज वो मेरे साथ खड़ी है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक। जब मैंने इनके हाथ को थामा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है। थैंक्स। हमारे साथ होने के नाम, खुशियों के नाम। Cheers. कुछ चीजें बाहर रहने देते हैं, बाकी जमा करके सूटकेस में रख देते हैं। क्या सूटकेस काफी होगा? स्टोर में बॉक्स रखे हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल में ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी होंगी। हमारे पास ज्यादा सामान ही नहीं है। कपड़ों के अलावा हमने इतने बरसों में क्या जमा किया है? ऐसा क्यों कह रही हो शाइस्ता? हमारे पास पैसे भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने किसी चीज का कोई किराया नहीं दिया। हमारी तनख्वाह का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। वो सब का सब बचा हुआ है। मैंने फर्नीचर की बात की थी हनी। ठीक है, देखेंगे। मैं अच्छे की उम्मीद रखती हूँ। अब हम फर्नीचर ले लेंगे। जब तक हम कोई जगह खरीद नहीं लेते, मिस दिनीज के घर में एडजस्ट कर लेंगे। क्या तुम निहाल के घर जाना चाहोगी? यहाँ में और वहाँ में फर्क ही क्या है? इसीलिए मैं हिचकिचा रही हूँ। मेरा दिल टूट गया है सुलेमान। अगर हमने ऐसा किया तो चमेली हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहेगी। मैं अपनी इकलौती बेटी से अलग नहीं रह सकती। तुम गार्डन की देखभाल कर सकते हो, हमारी अपनी जिंदगी होगी। हमने दूसरों की बहुत खिदमत कर ली, हम खुद के मालिक होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ गए होंगे सुलेमान। ओह, मेरे छोटे सरकार आ गए। बुलंद, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं बस ऊपर बैठे बैठे बोर हो गया था। आप क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं? अभी शुरू की है। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाएं। जाओ, नसरीन से जाके कुछ मीठा लेकर खा लो। नहीं। बशीर कहाँ है? क्या वो किचन में नहीं है? नहीं, यहाँ आते हुए किचन में देखा था। नसरीन और कैप्टन रजा बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। बशीर को आखिरी बार मैंने उसके कमरे में देखा था। ओके, मैं नसरीन से पता करता हूँ। मैं खुले समंदर में रहने का आदी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किनारे पर कैसे रह पाऊंगा। अगर मैं आदी नहीं हो पाया तो ये कोई बड़ा मसला नहीं। क्या अंकल सुलेमान के बाद मैं इन लोगों को खुश कर सकूंगा? वो जानते हैं कि ये लोग किस ज़ौक़ के हैं और इनके साथ कैसे पेश आना है। वक्त के साथ तुम इसके आदी हो जाओगे। मैं डांट सुनने का आदी नहीं। अगर किसी ने मुझे डांटा तो मैं पलट कर जवाब दूंगा। इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। सिस्टर नसरीन। यस माय डियर। बशीर को देखा? अपने कमरे में। नहीं, वो वहाँ नहीं है।
फिर वो गैराज में होगा। कुछ चाहिए तुम्हें? रजा से कहूँ? नहीं नहीं, मैं वहाँ खुद चला जाऊँगा। मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया है और तुम मुझे सिखा रही हो? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? हम भी यहाँ से चले जाएंगे जैसे ये लोग जा रहे हैं। तुम ऐसा कह रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करूंगा, और ये सब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ। मुझे तुम्हारे खूबसूरत डिंपल अच्छे लगते हैं। बशीर, 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 तुम क्या कर रहे हो? मैं कचरा जला रहा हूँ। ये सब क्या है? क्या एक्सरेज हैं? कुछ भी काम का नहीं है, बस कचरा है। क्या ये अहम नहीं थे? नहीं, ये पुराने हैं। यार, धुआं से तुम्हें खांसी हो रही है। इन्हें जला क्यों रहे हो? इन्हें फेंक देते। पता नहीं, जब से मैं सेहतियाब हुआ हूँ इन सबको खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। मेरे साथ आओ, मैं बोर हो गया हूँ। कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये जल जाएंगे तो मैं इस मेडल को फेंक कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वादा करो। वादा। जल्दी आना। ठीक है। तुमने गौर किया मिस्टर चैतन्य का चेहरा कितना खिल उठता है जब भी वो मिसेस फिरदौस के साथ होते हैं? मिसेस फिरदौस को भी तो वो अच्छे लगेंगे, तभी तो इतनी खुश है वो। तो इसमें गलत क्या है? कोई मेरी भी इतनी तारीफ करे तो मैं भी यही करूं। क्या देख रहे हो? तुमने कभी मेरे लिए ऐसी मीठी बातें नहीं की हैं। मतलब किस किस्म बातें करनी चाहिए? तुम देखती नहीं हो तो मैं किस कदर चाहता हूँ। हाँ बेशक चाहते हो, मगर ये सब सुनना भी तो अच्छा लगता है। मेरे दिल में बेशुमार फूल खिल रहे हैं। नीले समंदर की लहरें मेरी आंखों में आ रही हैं। मेरा दिल उस डॉल्फिन की तरह उछल रहा है जो एक किश्ती की तरफ भाग रही है। इसी किस्म की बातें जा रही थी ना तुम? वो तो कोई शायरी की किताब याद करके आया हुआ था। मिसेस फिरदौस को ये सब अच्छा लग रहा है, लिहाजा उनके करीब ऐसी बातें मत करना। जाहिर है, मेरा मतलब वो एक गलत एग्जाम्पल बना रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। क्या वो एक खूबसूरत तितली थी जिसने मेरे गालों को छू लिया, या फिर किसी हसीना के लब? अब ज्यादा हो गया। मामी को खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर ये निहाल से कबल शादी कर लें तो हैरत नहीं होगी। मिसेस फिरदौस इस तरह के मामलात में उजलत से काम नहीं लेती। तुम कह रही हो? वो इस वक्त बहुत खुश है, लेकिन उनको इसका भी अंदाजा है कि अगर बात नहीं बनी तो हर कोई पीठ पीछे बुराई करेगा। मुझे यकीन है कि वो हमारी रेपुटेशन का भी ख्याल रखेंगी। भरोसा है उन पर। आज सब लोग बहुत खुश थे। बहुत प्यारी शाम थी। मगर अभी तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। आप बहुत स्वीट हैं। वाकई? हम कब शादी कर रहे हैं ताकि मैं उसके मुताबिक तैयारी करूं? प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दें। हम इससे कबल भी इस पर बात कर चुके हैं। कम से कम इस घर में रहना तो शुरू कर दो। हमें एक साथ होना चाहिए। मुझे ज़ियागिल हाउस में कुछ काम करने हैं। उनके मुकम्मल होने से पहले मैं यहाँ नहीं आ सकती। मैंने भीतर से वादा किया है, उसे कुछ देर और मेरी ज़रूरत है मिस्टर चेतन।
मैं माँ और बेटी के दरमियान कभी भी हायल नहीं होऊंगा। थैंक्स अ लॉट। मिसेस बीटर ने खुद मुझे कागज़ दिया था और कहा था अगर किसी से कुछ कहा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ये इस बात का सबूत है कि वो उस घर में गई थी। बैरून मुल्क से जब बशीर वापस आया तो बहलूल उसे लेने गया। वो दोनों सीढ़ियों पर कुछ बातें कर रहे थे। दोनों निहायत राजदारी से बातें कर रहे थे। कोई मसला है बशीर? आपके पास एक लिफाफा है जो आपको गलती से दे दिया गया है। ये मिस्टर अदनान, मेरा मतलब है मेरा है। कैसा लिफाफा? छोटा सा, उस पर पर्सनल लिखा हुआ है। क्या ये? क्या आपने इसे खोला? इसमें एक सीडी निकली थी, बस मैं उसे देखने वाला था। सीडी मेरी है। हे आराम से, क्या बात है? क्या मुझे वापस मिलेगी? ओके ओके। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया बशीर। आखिर बात क्या है? मिस्टर निहात, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत लिफाफा दे दिया है। मैंने अभी सिनेम से बात की, वो लिफाफा मिस्टर अदनान को पीछे किया था। मेरी रिपोर्ट्स थी, उन्होंने गलती से अस्पताल से भेज दी। मैंने एक डॉक्टर से वर्क ले रखा है, मुझे जल्दी वापस जाना है। मिस्टर अदनान इस बारे में आगाह हैं। निहात, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया? हाँ, मैं कुछ देर ताज़ा हवा में बैठना चाह रहा था, आराम करना चाह रहा था। बच्चे सो गए हैं? छोटा वाला नहीं सो रहा था, अब उसको फीड कराइए तो सो गया है। तुम्हें ठंड लग रही है? तुम कुछ भी कहो, लेकिन अच्छा ही हुआ। मम्मी किसी नन्ही बच्चे की तरह खुश थी। मगर भीतर परेशान लग रही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मम्मी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया। क्या वाकई वो खामोश थी? मुझे लगता है कि मिस्टर अदनान के साथ वो मसला हल नहीं कर सकी। इन दोनों ने मसले को आगे बढ़ा दिया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है। उसने तय कर लिया था कि वो घर वापस नहीं जाएगी। उसने बताया कि उसने अपना ज़हन क्यों बदल लिया। उस दिन के बाद से हमें ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अपनी बहन को अवॉइड मत करो पैकर, उसके करीब रहो। उसको इन दिनों तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल बच्चों के साथ उसके पास जाऊंगी। मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम कुछ देर और बैठोगे? हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ। खुश आमदीद। थैंक यू। खुश आमदीद। खुश आमदीद। थैंक यू। ऊपर चलो जल्दी। आज तो हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो गया। बहलूल ने मस्खरे की तरह कार में मुझे इतना हंसाया कि पूछिए मत। गुड नाइट। मेरी दुआ है कि आप पुरसुकून नींद सोएं और किसी बच्चे की तरह प्यारे प्यारे ख्वाब देखें, बहारों के खूबसूरत फूलों की तरह। बहुत शरारती है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तक बच्चे ही हैं। गलत चाल चली है। कोई बात नहीं, मेरा स्कोर पहले ही कम था। ओह, सिस्टर आ गई। ये मत करो वरना मैं मिस्टर चैटन की तरफ देख नहीं सकूंगी आइंदा। तुम दोनों कहाँ थे? मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था सिस्टर। देखो इससे कैसी बातें कर रहा है।
क्या हो रहा है बशीर? मैं तुम्हें एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या हुआ? शाम कैसी थी मुझे बताओ ना। मैं नीचे जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बताओ ना सिस्टर। तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। मैं बुलंद के साथ था। गुड नाइट। गुड नाइट। ये साफ जाहिर है कि वीडियो गेम खेलने के लिए बुलंद ने बशीर को यरगमाल बना रखा था। बेलूल ने मिस्टर चेतन की नकल उतारी तो तुम्हें बुरा लगा? नहीं डियर, लेकिन आपको अंदाजा नहीं हुआ कि वो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अभी वो शादी को संभाल नहीं सकेगा। उन्होंने फैसला किया है और अमल भी कर रहे हैं, तो आगे भी वही जाने। हाँ ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारे बैग से अपना फोन ले लूं? बैटरी खत्म हो रही है, चार्ज पर लगाना है। ले लीजिए। ये दवाइयां तुम ये इस्तेमाल करती हो जो ब्लीडिंग से महफूज रखती हैं। तुम ये गोलियां क्यों ले रही हो? नहीं मैं नहीं ले रही थी, ऐसे ही मेरे पास थी। मतलब तुम उम्मीद से थी? ये बात सच है? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं हर हॉस्पिटल में जाऊंगा, इस्तांबुल में जितने मेडिकल सेंटर हैं सब चेक करूंगा। सच बताओ बात क्या है? अल्लाह की लानत है। हाँ मैं थी उम्मीद से, और ये बात मैं आपको बताने वाली थी उस दिन जिस रात टैंगो डांस था। लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? अदनान, आपने मुझे यह एहसास दिलाया कि हिल्मी ओनल की बातें दुरुस्त हैं। आपने मुझसे सवाल किया, यानी आपने मुझ पे शक किया अदनान। इसीलिए उसी लम्हे मेरे लिए शादी खत्म हो गई, सिर्फ आपके शक की वजह से। और महज बच्चे की वजह से मैं ये शादी बरकरार नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। तुम्हें यह हक नहीं था। पहली बार तो मैंने माफ कर दिया था, तुम्हें दोबारा ये करने का कोई हक नहीं पहुंचता। मैंने अपना बच्चा आपकी वजह से खोया है और आप मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको ये करने का कोई हक नहीं पहुंचता अदनान। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हर्ट किया है आपने मुझे। बस करें आप।
कल रात मैंने इसे सर्च किया था। अच्छी नहीं है क्या? सुपर्ब। और ये देखो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही निहाल। बेहलुल जल्दी में है, वो जा रहा है ना, मैं चाहती थी कि वो देख ले। मगर सुबह सुबह कहाँ चलती है? ऑफिस जा रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या आज सुबह उठते ही तुमने फैसला कर लिया कि तुम्हें बिजनेसमैन बनना है? जी। अच्छा, शादी तक घूमते फिरते रहो, समझ लो कि तुम काम कर रहे हो, इसके बाद तुम वापस अपनी जगह चले जाना। ये सिर्फ मजाक था। डैडी बुलंद के साथ बाहर गए हैं ना? मेरा ख्याल है उन्होंने स्कूल तक लिफ्ट दी है। मुझे भी ये लग रहा। ये शिप कितनी जबरदस्त है ना बेहलुल। हाँ। तुम कहाँ थी? मैं यहाँ इंतजार करता रहा हूँ। गुस्सा मत करो, मैं आ रही थी। तुम जैसी प्यारी सूरत पर गुस्सा करना मुमकिन है? बहुत जोश वाली बातें होती हैं ये। कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? कौन देखेगा बशीर? वो इस दुनिया में नहीं है। मैं हाथ हिलाता रहा, इसको आवाजें देता रहा, मगर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। देखो वो बीबी बैठा हुआ है। तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। ओके, चलकर काम का आगाज करते हैं। अच्छा। बशीर, क्या बात है? निहाल बाहर जा रही है। पता है, उसे मुझे बता दिया था। फिर तुम अभी तक क्यों बैठे हो? कार बाहर निकालो ना। मिस्टर बेहलुल उससे पहले बाहर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? इसमें कौन सी अनोखी बात है? ये इन लोगों का जाती मसला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? चलो खड़े हो जाओ, शाबाश, जल्दी से।